हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज जिस पेपर के बारे में हम बात करने वाले हैं वो सीए फाइनल पेपर नंबर 8 यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस मोरेओवर जीएसटी एंड कस्टम्स। लुक, दिस पेपर इज़ वेरी सिंपल. Look, you do not even need to take the classes for this subject, and if you want to clear this subject, you need to have the basic idea about the taxation. And GST is very common to us. We most of us जो होते हैं हम GST में काम किया होता है. GST के बारे में काफ़ी नॉलेज होती है, इनपुट के बारे में, रिवर्स चार्ज के बारे में. सो यू हैव टू अप्लाई दैट नॉलेज. इफ़ यू डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ नॉलेज, देन यू शुड टेक द क्लासेस ऑफ GST and for IDT paper, and you can take it from FASTag, and you can even do it from the revision lectures only. So what you need to do is, for IDT, quickly I'm going to say it. You need to have a strong grip on input tax credit chapter. You need to have a strong grip on RCM chapter, reverse charge chapter, and you need to have a strong grip on what is supply of goods, what is supply of service, right? If you have the understanding about these three or four topics, that what is supply of goods, first of all, what is supply of goods, what is supply of services, then there is a concept of negative list, that on that GST is not applicable. Like that, for those lists you should remember. And there is a segregation of goods or service parts, so like work contract, etc. So those are the concepts that is given under the chapter of supply itself. So you just complete the chapter of supply. ठीक है, you just complete the syllabus, syllabus कह रहा हूँ, complete the chapter of reverse charge, complete the chapter of input tax credit, and you are done with GST, right? You will score more than 50 marks in GST easily if you have done these three chapters in GST only, right? From 70. These chapters are very important, and there will be a question of place of supply for 4 to 8 marks, so you can easily do that. And in place of supply, there is continuously repetition of the what is place of supply. बार बार रिपीट हो रहा है भाई, ठीक है, क्यों यार, जस्ट गिव इट अ लेसर टाइम, ठीक है. इट्स वेरी सिंपल. सो प्लेस ऑफ सप्लाई विद वन चैप्टर, थ्योरी ऑफ सप्लाई बोल रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, और सप्लाई क्या होती है, सप्लाई ऑफ गुड्स क्या है, सर्विसेज क्या है, ये RCM, रिवर्स चार्ज, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है, ये, और वो नेगेटिव लिस्ट है जो आपकी, वो आपको याद करनी है, जिस पर GST नहीं लगता, राइट. ओके. और जिसका इनपुट नहीं मिलता, हाँ, ब्लॉक क्रेडिट जो होता है वो 17.5, वो वाला आप याद कर लेना प्लीज़, ठीक है. ये ब्लॉक क्रेडिट भाई बहुत ज़रूरी है. अब उसके बाद देखो, ठीक है भाई, बहुत बुरी हालात है, ठीक है. ऑडिट चल रहे हैं, और स्टिल आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो एट द नाइट बिकॉज आई वांट यू गाइज टू प्रिपेयर हार्ड, एंड यू आर गोइंग टू क्लियर इन दिस अटेम्प्ट ओनली. सो just you guys just need to focus on one thing, that you are going to clear this exam in this attempt itself, and nothing can stop you from doing that. So ये हो गया हमारा GST फटाफट स्ट्रेटजी. उसके बाद जो मिसलेनियस प्रोविजन है, यू कैन डू इट वेरी फास्ट, लाइक उड़ाओ भाई उनको, ठीक है. एकदम आसान कॉन्सेप्ट है, उड़ा खत्म करो. बिकॉज देर आर फ्रॉम इनपुट टैक्स क्रेडिट यू विल गेट 23 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन, 14 मार्क्स फॉर फर्स्ट क्वेश्चन, कंपल्सरी क्वेश्चन, एंड 9 मार्क्स क्वेश्चन यू विल गेट, अलग से भी आपको 9 मार्क का क्वेश्चन मिलता है शायद, ठीक है. तो यार इन्हीं चैप्टर में से मेरा 40-50 नंबर का GST कवर हो जाता है. देन एज फार एज कस्टम्स आर कंसर्न, कस्टम्स इज वेरी सिंपल, ठीक है. जस्ट नीड टू गिव अ टाइम टू वेयर हाउस चैप्टर, बिकॉज दैट वेयर हाउस चैप्टर इज न्यूली एडेड टू सिलेबस एंड हैज़ नॉट कम इन एग्जाम. अब तक आया नहीं है, तो आने का पूरा चांस है. 7-8 क्वेश्चन है मॉड्यूल में, पढ़ लेना भाई, उसमें से आएगा रिपीट होकर. एंड देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, शायद इन दी GST ऑल्सो देयर इज दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, एंड इन कस्टम्स ऑल्सो द रेट इज डिफरेंट, द लॉजिक्स इज सेम, 15 और 18%. सो यू नीड टू प्रिपेयर, जस्ट नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन पढ़ो यार, देख लो किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, जस्ट डू दैट. IDT में बहुत छोटे सोल्यूशन है, यू कैन जस्ट, मैं बोलता हूँ क्वेश्चन को रट लो भाई, सोल्यूशन को रट लो, कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, बिकॉज इंटरेस्ट का क्वेश्चन आता ही आता है कैलकुलेट करने का. एंड फॉर द penalties in GST, you can either leave the penalty, but you can just read the major penalty, and you should just know about how to write about the language of the question if it comes about the penalty. So you just do that in IDT. And and there is chapter of assessment also, ठीक है, राइट. वो एंड उसमें बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट होता है, नोटिस का कि उसमें एरर हो गई तो क्या उसको दोबारा भेज सकते हैं, नहीं उसको सही कर सकते हैं, नहीं यार, बार बार वही पूछे जा रहा है इंस्टीट्यूट. क्यों बेवकूफ़ों की तरह किसी का बल्कि क्वेश्चन बैंक कर रहे हो भाई, स्मार्टली फॉलो करो. उसके बाद हाँ जी, कस्टम. देखो कस्टम में क्या करना है, कस्टम इज़ वेरी सिंपल. कस्टम में देखो असेसमेंट वैल्यू जो आपको टैक्स वगैरह निकालनी होती है, FOB वगैरह जो सब है ना, वो एक लॉजिक एक समझ लो, उसका एक बड़ा क्वेश्चन सोल्व कर लो सीधा, ठीक है. फिर आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. आपको पता होना चाहिए क्या ऐड होगा क्या लेस होगा, तो वो सारी चीज़ें आप एक जगह लिख लो, क्या ऐड होगा क्या लेस होगा, वो उनको चाहे रट लो, कैसे भी कर लो. एक बड़ा क्वेश्चन जिसमें सब कुछ आ रहा हो ना, वो सोल्व कर लो कस्टम का, दैट इज़ इट, ठीक. कस्टम के लिए वो बहुत है, FT पढ़ने की कोई नीड नहीं है भाई, क्वेश्चन आए तो छोड़ देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है. उसके बाद हम आते हैं, हाँ जी, कस्टम हो गया. कस्टम के अंदर वेयर हाउस का चैप्टर आप ढंग से कर जाना. देयर इज चांसेस ऑफ हाई चांसेस ऑफ क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम दैट चैप्टर. एंड एज फॉर एज लुक गाइज, आई स्टडीड दिस इन November attempt, and
have any kind of book. I'm just telling what is in my brain. So you need to apply some of your brains also, that if you need to study something else, then you should prepare simultaneously with what I'm telling you. So for customs, you do the practical part only, because on custom and practical, and there is question of baggage. I think baggage इस चैप्टर क्वेश्चन जो आता है 5 मार्क का, इजीली आप स्कोर कर सकते हो, वो वाला कर लेना. एंड वन मोर थिंग, कस्टम्स वेयर हाउस, दैट्स इट. ठीक है, कस्टम उसमें सॉल्यूशन वगैरह वेयर हाउस वाला चैप्टर. ठीक है, और बाकी तो छोटे छोटे चैप्टर हैं, प्रोविजनल असेसमेंट, ठीक है, फाइनल असेसमेंट, वो सब है कि असेसमेंट वैल्यू ही, प्रोविजनल असेसमेंट ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, फाइनल असेसमेंट कम हो गया तो क्या होगा, वो सब है. ठीक है, वो सब यार देखो पढ़ना तो पड़ेगा. बट कस्टम्स एक ऐसा है जिसमें 30 में से मैं 25 मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ. तो कस्टम में मैंने 30 में से 50 में छोटा सा है, 25 मार्क्स सिक्योर करे. सप्लाई का चैप्टर किया, आरसीएम का चैप्टर किया, इनपुट टैक्स क्रेडिट का किया, ठीक है, और थोड़ा बहुत असेसमेंट पेनल्टी पढ़ लिया, जीएसटी पास हो गया. जीएसटी में चेकिंग बहुत ही ईजी होती है भाई, मैं सही बता रहा हूँ. फेक के भी आओगे ना कुछ क्वेश्चन में तो भी मार्क्स मिल जाएंगे, सही रियल में. ठीक है, बट फेंकना भी ऐसे नहीं है, मैंने हमेशा बताया हर वीडियो में, फेंकने की भी एक कला होती है भाई. उस तरीके से लपेटो उसको कि प्रोविजन में घुसता हुआ लगे. राइट, यू शुड हैव ए बेसिक नॉलेज अबाउट द जीएसटी, देन उसको अप्लाई करके आप प्रोविजन अपनी लैंग्वेज में ड्राफ्ट कर दोगे ना, यू विल गेट 2 और 3 मार्क्स. लाइक 8 में से 2-3 मिल जाएंगे. 8 में से 0 मिले तो मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन 8 में से 2 मिल गए तो भी मैं खुश हूँ, बिकॉज मुझे वो 8 नंबर का बिल्कुल नहीं आता था. और जीएसटी में स्टेप मार्किंग होती है, आपका आंसर गलत भी आ गया तो भी मार्क्स मिलेंगे. यानी कि आपका क्वेश्चन आया, इनपुट टैक्स निकाल क्रेडिट बताओ किसका मिलेगा, 10 आइटम्स हैं, आपने 6 का कर दिया, ठीक है, और 4 का आपने गलत लिख दिए कि क्लेम होगा नहीं होगा, तो आपको 6 के हिसाब से मार्क्स मिल जाएंगे. और आपको 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जिसमें टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करनी होती है, उसमें स्टेप मार्किंग होती है, जितने स्टेप सही उतने मार्क्स मिलते जाएंगे. तो डोंट फोकस कि मेरा आंसर सही आया या नहीं आया, जितने सही हैं उतने मार्क्स मिलते जाएंगे, तो आपका आगे बढ़ते जाएगा. सब में ऐसा ही होगा. तो जीएसटी बहुत आसान है पास करना. एग्जाम में कैसे लिखना है भैया, एग्जाम में जीएसटी के सॉल्यूशन को इतने बड़े नहीं होते, आराम से प्रिपेयर करो. और मैंने देखा हूँ क्या देखा है, कोई लोग नोट्स भरते रहते हैं एग्जाम में, शीट 2 सब नोट्स, इतने नोट्स भर दिए कि साला टाइम ही नहीं बचा नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए. 10-10 पेज यार, 5-5 पेज के नोट्स बना रहे हो यार 14 नंबर के क्वेश्चन में, बेवकूफ़ हो गया भाई. बॉक्स वो बनाओ, लिखा, जैसे मान लो कोई भी लाइन है, ठीक है, जो इसका अमाउंट आप लिखने जा रहे हो, उसका लाइन लिखी, अमाउंट लिखी, उस लाइन के ब्रैकेट में लिख दो भाई, दिस विल बी ITC अवेलेबल अंडर सेक्शन दिस. अगर सेक्शन याद है तो, या ITC अवेलेबल, ITC विल नॉट बी अवेलेबल, दे ब्लॉक क्रेडिट. ठीक है, सीधा उसके ब्रैकेट में लिखो भाई, ख़त्म. उसको पहले वहाँ नोट नंबर 1 लिखूँगा ब्रैकेट में, ठीक है, फिर नीचे आऊँगा, फिर नोट नंबर 1 लिखूँगा, और फिर पूरा नोट एक्सप्लेन करूँगा. भाई उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो तेरा नोट नंबर 1 का रिमार्क दिखेगा और पेज पलट के आएगा, हाँ भाई नोट नंबर 1 में इसमें क्या लिखा है. वो उस स्टूडेंट को ज़्यादा मार्क्स देगा जिसने ब्रैकेट में लिख दिया वहाँ शॉर्टकट में कि ऐड होगा या लेस होगा, इसका इनपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये रिवर्स चार्ज पे लगेगा या नहीं लगेगा. स्मार्ट खेल भाई, तू ज्ञान दे रहा है किसको, एग्जामिनर को सब कुछ आता है भाई, उसको मत सिखा कि क्या प्रोविज़न है क्या नहीं है. ठीक है, सही तरीके से स्ट्रैटेजी फॉलो करो. ही इज़ नॉट गोइंग टू रेफर योर नोट नंबर 1 देयर एंड विल टर्न द पेज एंड गो देयर एंड रीड नोट नंबर 1. हाँ भी इसने नोट नंबर 1 में क्या लिखा वो मैं पढ़ के आता हूँ, फिर दोबारा चेक करूँगा. ऐसा नहीं होगा भाई. मार्केट में जो सब फैल रखा है ना कूड़ा, उसको मत उठाओ, गे दिमाग लगाओ, पास हो जाओगे. अप्लाई योर ब्रेन, यू विल पास. जीएसटी के लिए इतनी स्ट्रैटेजी है, बहुत आराम से पास हो सकते हो. स्ट्रैटेजी के लिए कितने वीडियो डाल दूंगा ना, कम पड़ेंगे. पढ़ना खुद को ही है, खुद को पास करना है. किसी का मेंटरशिप, किसी का कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है भाई. ठीक है, सब अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अपने खुद पढ़ो. बिकम योर मेंटर बाय योर सेल्फ एंड डू इट. यू नीड टू डू द क्वेश्चन, यू नीड टू हैव ए स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन द प्रोविजंस ऑफ RCM, सप्लाई एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट. एंड फॉर कस्टम यू नीड टू प्रिपेयर ऑल. जस्ट फोकस ऑन वेयर हाउस चैप्टर एंड जस्ट 1 क्वेश्चन ऑफ असेसमेंट वैल्यू कैसे निकलती है, टैक्स कैसे कंप्यूट होता है, दैट्स इट. राइट, सो यू विल बी एबल टू क्लियर GST विद गुड मार्क्स, दैट्स इट. और कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आई विल रिप्लाई. ठीक है, यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम चैनल दैट आई हैव शेयर द इन्फॉर्मेशन इन कम्युनिटी सेक्शन ऑफ यूट्यूब. यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम चैनल देयर. आई विल शेयर द लिंक ऑफ टेलीग्राम चैनल फ्रॉम in the description of this video as well, so you can join the telegram channel if you wish. ठीक, right, if you like this video you can share it, but if you do not like this video and no need to share, just पढ़ो यार बस. ठीक है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए कुछ मत करना, अपने लिए करो, पढ़ो लिखो पास हो. कोई दिन CA बन के मैसेज करो कि मैं CA बन गया. ठीक है दोस्तों, बाय, गुड नाइट, टेक केयर.